डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर 6, जिसको कुछ लोग रीजनिंग भी कहते हैं। तो आज हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं मिरर इमेज के बारे में, और मिरर इमेज के अंदर हम कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और क्वेश्चन को हम एक्टिविटी के थ्रू सॉल्व करते हैं। शर्त बस ये है कि आपके पास आपकी नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारा सिलेबस है नवोदय स्कूल का, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, अगर हम नवोदय स्कूल के सिलेबस के बारे में बात करें तो ये सारे टॉपिक्स, चाहे नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में बात हो, फंडामेंटल ऑपरेशन हो, फ्रैक्शनल हो, फैक्टर्स हो, एलसीएम एचसीएफ हो, डेसिमल्स और फंडामेंटल्स हो, ये सारे चैप्टर्स, इवन की जो भी आपके सिलेबस में है, उन सारे चैप्टर्स को मैंने कवर कराया है। डे 1 से सारी चीजें मैंने कंप्लीट कराई हैं। अगर आप मुझे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करा रखा है। और इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी लिया है जो कि 16 चैप्टर है, जिसके अंदर मैंने मिस्टीरियस डिस्कस किया है, जैसे कि डीआई के क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने बताई हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का आज हम कौन सा चैप्टर समझने वाले हैं, जिसको कुछ लोग इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो देखिए, फिगर मैचिंग हमने डिस्कस किया, एनालॉजी डिस्कस किया है, ऑड मैन आउट डिस्कस किया है, एम्बेडेड फिगर डिस्कस किया है, पैटर्न कंप्लीशन को भी हमने देखा है। तो आज हमारी बारी है मिरर इमेजिंग को समझने की। और मिरर का मतलब होता है दर्पण। आप डेली सुबह जाते हो, कंघा करते हो और अपने आप को संवारते हो, क्रीम लगाते हो, कहाँ पे? मिरर के सामने। तो मिरर में आपने अगर देखा होगा, कोई भी चीज अगर आप लिखते हो तो मिरर के सामने वो उल्टी नजर आती है, अपोजिट नजर आती है। तो हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर आने वाले चैप्टर्स में स्पेस विजुअलाइजेशंस, ज्योमेट्रिकल फिगर, फिगर सीरीज और पंचुअल पैटर्न के साथ में हम रीजनिंग के भी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। फिर लैंग्वेज के 1 या 2 लेक्चर्स कंप्लीट कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग। तो चलिए कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, मिरर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि आईने के सामने अगर आपने ए लिखा है तो ए अपोजिट दिखेगा, वो ए वैसा का वैसा ही दिखता है। अगर आप ए लिखोगे तो वो मिरर के सामने, आपके आईने के सामने सेम वैसे का वैसा ही दिखता है। इसी तरीके से अगर हम बी के बारे में बात करते हैं, अगर बी ऐसा लिखा होता है तो वो आईने में कैसा लिखा होता है? वो आईने में कुछ इस तरीके से लिखा होगा। ये इसकी मिरर इमेज है। ए तो ऐसा रहता है, बी ऐसा हो जाता है, सी आपका अगर इस तरीके से है तो वो कुछ इस तरीके से दिखने लगता है अगर मिरर है यहाँ पे तो। इसी तरीके से डी आपका ऐसा दिखता है, ई आपका ऐसा, एफ आपका इस तरीके से दिखता है, जी आपका इस तरीके से, एच वैसे का वैसे ही दिखता है, आई भी सेम दिखता है, जे कुछ इस तरीके से दिखेगा, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। तो आपको समझना पड़ेगा कि मिरर इमेज में कैसे इमेजेस हमारी दिखती हैं। इसी तरीके से एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सारी चीजें कैसे दिखती हैं मिरर इमेज में, वो सारा सारा यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो मिरर इमेज है वो कैसे दिखती है और लेटर्स कैसे दिखते हैं। इसी तरीके से ये तो हमने बात करी कि जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स होते हैं उनके बारे में बात करी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि अच्छा ये बताओ मुझे डी कैसा दिखेगा? तो डी अगर ऐसा है तो मिरर अगर यहाँ पे लगा हुआ है, मिरर अगर यहाँ पे है तो डी आपका कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर डी ऐसा है और मिरर यहाँ पे है तो आपका डी कैसा दिखेगा? वो डी कहीं ना कहीं सेम इस तरीके से लिख दिखेगा। ओके, तो हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से और कहाँ पे मिरर रखा हुआ है, और उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, हम इंग्लिश के पहले हमने बड़े लेटर्स के बारे में बात की, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस आता है मिरर इमेज से, और 5 क्वेश्चंस कंफर्म है मिरर इमेज के, मैं आपको बता सकता हूँ। और लेटर जो है, और लेटर में जैसे ए है वो ऐसा दिखेगा, बी जो है वो ऐसा दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा, डी आपका अगर ऐसा है तो वो बी की तरह दिखेगा, ऐसा कुछ। ओके, और ई अगर ऐसा बना हुआ है तो वो ऐसा दिखेगा, सॉरी ऐसा दिखेगा वो, जैसे इसमें दिया हुआ है। एफ को आप देख सकते हो, जी को आप देख सकते हो, एच को भी आप देख सकते हो, आई सेम का सेम दिखता है। तो हमें कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो सेम के सेम दिखते हैं, जैसे कि यू, यू में ऐसा दिखेगा, क्या दिक्कत है? सेम है दोनों। तो ये पूरा मिरर इमेज है। इसी तरीके से ये पूरा मिरर इमेज है।
इसी तरीके से यहाँ भी ये जो पूरा दिया हुआ है ये मिरर इमेज दिया हुआ है। तो हमें समझना होगा कि ये जो लेटर्स हैं उनका मिरर इमेज क्या होगा। इसको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है कि मिरर में वो कैसा दिखेगा। ओके, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिरर इमेज की सेटिंग कर दूं कैमरे की भी, तो आप देखोगे कि वो वर्ड्स क्या होते हैं, अपोजिट नजर आते हैं। जैसे मान लो ये आपको अपोजिट नजर आ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हम जब सेट करते हैं तो वो अपोजिट नजर आता है। ओके, तो अपोजिट मिरर में ऐसा दिखता है, उल्टे नजर आते हैं। अब कुछ हम नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, 1 का मिरर इमेज कैसा होगा, 1 का कुछ इस तरीके से होगा। 2 अगर ऐसा है तो 2 कुछ इस तरीके से बना आएगा। 3 अगर ऐसा बना हुआ है तो वो ऐसा हो जाएगा। 4 अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं तो मिरर इमेज में ऐसा होगा। 5 अगर ऐसा बना रहे हैं तो 5 आपका मिरर इमेज में ऐसा हो जाएगा। 6 ऐसे बना रहे हैं तो 6 ऐसा हो जाएगा। 7 आप इस तरीके से बना रहे हैं तो वो उसका 7 ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से 8 तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 अगर ऐसा है तो 9 ऐसा हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि मिरर इमेज में नंबर्स किस तरीके से काम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मिरर इमेज में हमने अल्फाबेट्स के नंबर्स को देखा। मिरर इमेज के अंदर हमने देखा कि इंग्लिश वर्ड्स के जो स्मॉल लेटर हैं वो कैसे दिखते हैं। नंबर्स को भी हमने जान लिया, और ये कॉपी में आपको नोट डाउन करना है ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे, बिल्कुल फंडा हमारा क्लियर रहे कंप्लीटली। और फिर हम बात करेंगे मिरर इमेज में कि कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ताकि कॉन्सेप्ट्स और हमारे क्लियर हो। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया ये, और ये आपको एक पिक्चर दी हुई है, और पिक्चर में बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसका राइट आंसर्स क्या होने वाला है। और मिरर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे सही और सबसे सटीक जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है। देखिए, अगर हम मिरर इमेज की बात करें, अगर मिरर इस तरीके से बना हुआ है तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। एरो तो आपका ऐसे ऐसे ही रहेगा, और ये जो है वो पहले आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट जो होगा वो यहाँ पे आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, अगर हम मिरर इमेज की बात करते हैं तब। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि अच्छा, ये जो आपका सेकंड वाला जो आंसर है वो क्या करेक्ट होने वाला है क्या, तो सेकंड वाले आंसर्स के बारे में अगर हम बात, सेकंड वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करें, तो इसके अंदर जो सबसे करेक्ट होगा वो क्या होगा। आपको ध्यान देना है कि इस बार जो मिरर है ना वो यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर की तरफ में बना हुआ है। अगर ऊपर की तरफ में मिरर आपका बना हुआ है, अगर ऊपर की तरफ में मिरर आपका बना हुआ है तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्यों, क्योंकि मिरर साइड में नहीं है। अगर साइड में होता तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सही करते हैं, लेकिन ये वाला जो है वो ऊपर की तरफ में बना हुआ है, तो ऊपर बना हुआ है तो ये जो है, जो छोटा सा ये जो शेप बना हुआ है सर्कल का, ये जो शेप बना हुआ है सर्कल का, ये ठीक यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो है उसको करेक्ट करेगा। तो हमें ध्यान देना है कि मिरर, ये इस तरीके का जो साइन है ना वो मिरर का साइन है। वो देखना है कि इमेज के इस तरफ में बना हुआ है या ऊपर की तरफ में बना हुआ है या नीचे की तरफ में बना हुआ है। ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए हमें देते हैं। हमें ध्यान देना है सबसे पहले मिरर रखा कहाँ हुआ है, उसके बेसिस पे हमारी इमेज बनेगी, ना कि हमने ये मान लिया कि नहीं इस तरफ ही है मिरर, ऐसा नहीं होगा। देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपको। क्वेश्चंस तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने अभी भी अपनी नोटबुक और पेन नहीं रखा है तो प्लीज रख के बैठिए, और जैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको करना क्या होता है, हमेशा की तरह ये जो क्वेश्चन, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सेकंड दिया, फिर थर्ड दिया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको खुद ही अपना एनालिसिस करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर सही गया है या फिर गलत गया है। अगर राइट गया तो आपको राइट करना है, सेकंड का भी राइट गया तो राइट करना है, थर्ड जैसे मान लीजिए आपका राइट नहीं गया तो आपको रॉन्ग कर देना है। इसी तरीके से जो सही जाएंगे उनको सही करना है, जो गलत जाएंगे जो गलत करना है। और लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आए। जैसे मान लीजिए मैंने 35 क्वेश्चंस कराए हैं आपको, तो आपको बताना है कि मेरे 35 में से 20 सही गए हैं, तो 20 आउट ऑफ 35, इस तरीके से आपको लिखना है। 20 आउट ऑफ 35 अपने मार्क्स हमें बताना है। और जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं वो अपनी कॉपी की पिक्चर्स को क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगेगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न सिर्फ केवल वीडियोस देखते हैं बल्कि जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो करते हैं। और जो बच्चा
जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करता हूँ, उसका सिलेक्शन 100% होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, केवल वीडियो देखते हैं, उनको लगता है कि मुझे आने लगा है। नहीं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है मिरर इमेजिंग का, वो दिस, ये आपका पहला क्वेश्चन है और बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। ये जो एक्स वाई लिखा हुआ है ना, वो एक मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मिरर का साइन है, मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके से जो बना हुआ है, वो मिरर का साइन है। अब इस मिरर के साइन में आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, कौन सा सही आंसर है, ये आपको जज करना है। और आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स ओनली। मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगा, 5 सेकेंड्स में आपको सही आंसर जज करना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब ये लाइट भी चली गई है, बट कोई नहीं, लाइट चली गई है फिर भी हम अपनी क्लास करेंगे। क्लास को नहीं रोकने वाला मैं, क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे थोड़े फ्लैश चालू कर सकता हूँ। यस, ये स्क्रीन तो नहीं जाएगी, कंप्यूटर वाली स्क्रीन तो नहीं जाएगी क्योंकि चार्ज है अभी भी। ओके, सो चलिए, ये जो है आपका क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। और मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। यस, लाइट भी गलत टाइम पे जाती है। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और सेकंड क्वेश्चंस में मैं आपको देने वाला हूं कुछ टाइम। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड्स, और क्लास बिल्कुल बंद नहीं होने वाली, ऐसे ही क्लास कंटिन्यू रहेगी, डोंट वरी। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे। तो आपको बताना है, देखिए स्क्रीन तो क्लियर है ना, राइट? आपको ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो तो आपको कंप्लीटली दिख रही होगी। हाँ ठीक है, लाइट नहीं होने की वजह से मेरे फेस पे जो कैमरे की लाइट है वो कम आ रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ा टेम्परेरी करा है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द राइट आंसर, ये चीजें आपको बतानी है। चलिए बताइए, सेकंड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, ये आपको बिल्कुल करेक्ट बताना है। आई विल गिव यू ओनली 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं अब। 1, 2, 3, 4 एंड 5। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो आपको देखना है, चेक करना है कि कौन सा आपके लिए आंसर सही। देखिए मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर थर्ड आप देखोगे कि ये जो सर्कल बना हुआ है वो इस तरफ होगा, और ये जो इक्वल का साइन बना हुआ है वो कुछ यहाँ पे होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड दैट इज दिस। और आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले मिरर कहाँ लगा हुआ है। मिरर साइड में लगा हुआ है, और जब मिरर आपको दिख रहा है तो उस मिरर के बेसिस पे आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको एग्जैक्ट समझ आएगा कि हाँ क्या दिया हुआ है, कैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अब मैं आपको 5 सेकंड्स देने वाला हूं, और 5 सेकंड्स में आपको आंसर्स को बताना होगा कि कौन सा सही आंसर है। तो चलिए, 1, 2, 3, 4, 5। सो what will be the right answer? And right answer is this, that is option number first is the right answer। बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहां पे अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है मिरर में ऐसे दिखेगी, और ये जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ नजर आया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही आपका
करेक्ट आंसर है, तो आपको लिखते भी जाना है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा गलत गया है, या क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो सही गया है या फिर गलत गया है, ये आपको सारी चीजें बतानी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सही आंसर क्या होगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है ये आपको बताना है। सो देखिए, जो फोर्थ आंसर है, इसके फोर्थ आंसर में अगर आप राइट ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और आपको बताना है, देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर अभी आपको बताया कि जो फैन है एफ कैसा होगा मिरर इमेज में, एन कैसा होगा, ए कैसा होगा और एफ कैसा होगा। देखिए जो एन है, ए तो बिल्कुल सेम रहेगा और एफ भी आप जज कर पाओगे। इसके बेसिस पे अगर हम एक करेक्ट आंसर्स को जज करें तो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगर हम करेक्ट आंसर्स की बात करते हैं तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर व्हाट, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब तो लाइट भी आ चुकी है और अब हम डिस्कस करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, और वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और फिफ्थ क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सबसे पहले, और मैं आपको 5 सेकंड देने वाला हूं। मिरर आप देख पा रहे हो, यहां पे कंप्लीट मिरर लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। 1, अपनी कॉपी में पहले ही लिख लिया करो, उसके बाद आप मैच किया करो कि हाँ मेरा आंसर सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है आंसर नंबर फोर्थ, एंड दैट इज आंसर नंबर फोर्थ। आप देख पाओगे कि अगर ये मिरर ऐसा बना हुआ है तो जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए कोई एरो इस तरीके से बना हुआ है, अगर आप उसको मिरर में देखोगे तो ये एरो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऐसे अगर कोई चीज ऐसी बनी हुई है तो मिरर में आप देखोगे तो ये चीज ऐसी नजर आएगी। तो यहाँ पे मिरर है तो ये इस तरीके का डायग्राम जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको मैच करके बताना है कि कितने आंसर्स, कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट, अगर हम सिक्स्थ क्वेश्चंस के बारे में बात करें और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तो आपको समझ आएगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है इसके अंदर बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चन है, और ये मिरर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ध्यान से आपको समझना है और इसके सही आंसर्स को फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सही आंसर्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4, जो ऑप्शन नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर 4 है, वो कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। वहीं आपको ध्यान देना है अच्छी तरीके से कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है और कौन सा हो सकता है, और यही चीज आपको बिल्कुल अलग बनाएगी। और इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सो आई विल गिव यू 5 सेकेंड एंड द आंसर इज दिस। इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर फोर्थ है। ये फोर्थ वाला आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवंथ। एंड क्वेश्चन इज दिस, क्लास। और मैंने, अगर आपने ध्यान से नोट डाउन किया होगा, जब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि ए बी सी डी जो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं वो मिरर में कैसे दिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, एस में कोई चेंजेस तो होता नहीं है, तो एस और एस आपको ये यहां से शुरू करिए ये बनेंगे, ए में भी वैसे का वैसे रहेगा, एल आपका ऐसा होगा और सी ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके के ऑप्शंस आपको कहां नजर आ रहे हैं ये चीज आपको देखनी है, ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 8 दिस, और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, किस तरीके से आप इसके आंसर्स को समझ पाओगे ये आपको बताना है अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
And now I will give you the 5 seconds. So time will start now. 1, 2 and 5. और इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेज में हम लोग 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और उसमें से फिर मैं बताता हूं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस गलत गए हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इसको ध्यान से देखो यार। सबसे ध्यान देने वाली जो बात है ना इस क्वेश्चन के अंदर कि मिरर कहाँ लगा हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें मिरर इस तरफ लगा हुआ था, इस तरफ मिरर लगे होते थे, लेकिन इस बार मिरर है ना इस तरफ लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। और ट्राइंगल आपको पता है यार, इसको अगर नीचे की तरफ में बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, करेक्ट। और जो एरो है वो आपका नीचे की तरफ में आ जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मैंने आपको हिंट भी दे दिए हैं, बल्कि हिंट क्या, मैंने तो आंसर ही बता दिए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है, बताइए क्या होने वाला है। और इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। देखिए मिरर इमेज इंटेलिजेंस बहुत ही सिंपल सी चीज है, और एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है दिस। और यहां भी देखिए ध्यान से, जो आपका मिरर है, मिरर ठीक ऊपर इमेज के ऊपर बना हुआ है। तो अगर ऊपर बना हुआ है मिरर ऊपर बना हुआ है अगर, तो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मिरर ऊपर बना हुआ है तो ये जो लाइन है वो तो लाइन आपकी रहेगी, और ये सर्कल ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो मैंगो बना हुआ है कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द करेक्ट ऑप्शंस, इट विल बी द आंसर नंबर व्हाट, और वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मिरर यहां पे बना हुआ है। तो मिरर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो ये लाइन बनेगी और उसके बाद ये पिक्चर्स बनेंगी। यहाँ पे जैसे लाइन बन गई, फिर ये सर्कल बन गया और ये इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है, और यही चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगले स्टेज में जाने के लिए आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए। सो आंसर इज 7। अगर आपके 7 से ज्यादा क्वेश्चन सही है तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए मूव कर सकते हैं। 7 से कम है, वापस से वीडियो देखो, फिर से प्रैक्टिस करो और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि आप है ना जल्दबाजी करते हो, आपको जल्दबाजी नहीं करना है क्वेश्चन करते टाइम। आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, आपको 5 सेकंड नहीं मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा, बल्कि 3 घंटे मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको प्रॉपर ध्यान, उसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, सारी चीजें हैं, ये है। बट रीजनिंग में आप फटाफट 1 घंटे में भी पूरे क्वेश्चंस करोगे। तो जैसे मान लो जो रीजनिंग के आते हैं 50 क्वेश्चन, राइट, या 40 क्वेश्चन, वॉट एवर जितने क्वेश्चन आते हैं, मान लेते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं। और उस 50 क्वेश्चन को अगर आप 1 घंटे के हिसाब से देखें तो एक क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 मिनट आपको मिलते हैं। सॉरी, 2 से 3 मिनट मिलेंगे आपको आराम से। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी कर लेते हो तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम मिलेगा, रीजनिंग को जल्दी कर लोगे तो मैथ्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। और मैंने मैथमेटिक्स में भी बताया था आपको, नंबर्स में भी बताया था कि मिरर में वो नंबर्स कैसे दिखते हैं। और इस तरफ मिरर बना हुआ है तो 4 अगर इस तरीके से बना हुआ है तो 4 आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, और 3 इस तरीके से बनेगा, और 6 इस तरीके से बन सकता है। तो आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। पहले 4 फिर 3 फिर 6। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको बताना है जज करके। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड। पहले 4 बनेगा, राइट, फिर उसके बाद 3 बनेगा, मैंने बनाया पहले 3, उसके बाद ये 6 बनेगा। मैंने अपोजिट बनाया है बट आपको यहाँ पे बनाना है, ओके। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। मैंने अलग अलग नंबर्स के हिसाब से बनाए हैं और इसी तरीके से हमें जमाना है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन इज दिस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पहले मिरर को देखिए और एरोज की लाइन को देखिए कि आपकी एरो की लाइन किस तरफ बनने वाली है। सो आई विल गिव यू 5 सेकंड्स एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द आंसर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज दिस। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। और बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो, अगर आपका ये फंडा बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके मिरर में
एक एरो ऐसा बना हुआ है और मिरर इस तरफ है, तो एरो तो ठीक ऐसा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ऐसा एरो हो गया है और प्लस बना हुआ है, तो प्लस तो सिंपल सी बात है, ऐसा एक एरो ऐसा है और एक एरो ऐसा है। तो आपको करना क्या है, ये वाला जो एरो है वो इधर आ जाएगा और ये वाला जो एरो है वो इधर आ जाएगा, और प्लस है तो प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो आप देखोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट विल बी द राइट आंसर। एंड देखिए, जो बच्चे जल्दी मचाएंगे, जिनको जल्दी है कि नहीं मुझे ये जल्दी सॉल्व करना है, भैया आप जा सकते हो प्लीज। मैं बहुत आराम से, बहुत ही प्यार से, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, आपको प्रॉपर टाइम देता हूँ कि ताकि आप अच्छी तरीके से एक बार में समझ जाओ चीज़ों को, ताकि दोबारा आपको कम ही पढ़ो तो समझ आ जाए। बहुत बार आधा अधूरा अभी पढ़ेंगे, आधा अधूरा बाद में पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, आधा अधूरा, हमेशा आधा अधूरा रहता है। तो ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन को कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो आई विल गिव यू 5 सेकेंड, 1, और मैं शांत हो जाता हूँ बीच में 5 सेकेंड्स के लिए, क्यों? ताकि आपका पूरा फोकस उस क्वेश्चन पे चला जाए, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आंसर नंबर थर्ड होगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और 14th क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका भी करेक्ट आंसर होने वाला है, आई विल गिव यू 5 सेकेंड, सो 1, that is answer number third is the right answer. So let's move to the next question, that is question number 15, और 15th क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये बताना है सही तरीके से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर्स की बात करते हैं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, जैसे एन होगा, डबल ओ होगा और के होगा। एन तो आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो ये आपको देखना है कि ये आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं आपको सेकंड्स नहीं देता हूं, बट आपको ध्यान से उस चीज को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। और अगले क्वेश्चन के बारे में समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 16th क्वेश्चन है, ये जो 16th क्वेश्चन है, इस 16 क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। देखिए 16 क्वेश्चंस में अगर ध्यान से देखोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी, और इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला है। यहाँ भी मैं सेकंड नहीं दे पाया, बट कोई बात नहीं, ये फर्स्ट वाला आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, और इसका आपको सही आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। और इसके अगर हम आंसर्स की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होने वाला है दिस, आंसर नंबर थर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, 18वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और इसका आंसर सही क्या होने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। और देखिए बड़े ध्यान से, मिरर इस तरफ लगा हुआ है, अगर ये एरो इस तरफ है तो सिंपल सी बात है ये इस तरफ होगा, और एक जो एरो आपका इस तरफ है तो वो एरो आपका इस तरफ से होगा। तो और बाकी जो है वो आप देख लो ध्यान से कि कहाँ पे क्या बना हुआ है, किस तरीके से डॉटेड है, क्या है, वो सारी चीजें आपको फोकस करना है। सो आंसर विल बी द सेकंड, सेकंड विल बी द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19th, और 19th में लिखा हुआ है फिक्स। तो सबसे पहले तो x वैसे का वैसे रहेगा, i वैसे का वैसे रहेगा, और f कुछ इस तरीके से लिखा होगा। तो आप देखना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट आंसर्स, उससे पहले मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगा, और किसी किसी क्वेश्चन में तो देने की सेकंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही बता सकते हो उसका आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना, ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला जो ऑप्शन है, दोनों ही ऑप्शन सेम लग रहे हैं ना, राइट? तो दोनों ही सही है, सेकंड भी कह सकते हो और थर्ड भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों पिक्चर में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है तो मुझे बताओ, बिल्कुल सेम है। ओके, ओके ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
और 20 वाला क्वेश्चन ये है, और यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं यार, नंबर्स। तो ये 9 जो है वो कैसे बनेगा ये आपको ध्यान देना है, और ये 6 है ये कैसे बनेगा, 8 वैसे का वैसे रहेगा, 1 तो ऐसे का वैसे, इस तरीके से रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कहाँ पे है ये आपको जज करके बताना है। सो द राइट आंसर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट आंसर्स, और आंसर्स बताने से पहले 5 सेकेंड्स में आपको देना चाहूंगा। सो योर टाइम इज ओवर एंड आंसर इज दिस इज योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। उससे पहले थर्ड स्टेज अब आपकी शुरू होने वाली है, सेकंड स्टेज आपने क्रॉस कर लिया है। अगर आपके 15 मार्क्स आए हैं 20 में से, 15 प्लस, क्योंकि आसान है ना इसीलिए मैं आपको 15 दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस तो मैंने बता भी दिए थे उनको इंक्लूड करके भी। और चलिए 15 आए हैं तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21st। और ये है आपका 21st क्वेश्चन, लिखा है बजर, और इसमें आपको खुद बताना है। मैं आपको 5 सेकेंड देने वाला हूं। 2, 3, 4 और 5। 5 सेकेंड मेरे बहुत जल्दी होते हैं पता है। और ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, और इसके आंसर्स को भी आपको खुद बताना है। मिरर में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस आपको करना है, सही आंसर्स फाइंड आउट करना है। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेते हो, कैसे सॉल्व करते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। स्ट्रोक लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रोक, और इसमें आपको बताना है कि मिरर में वो कैसा दिखेगा। स्ट्रोक लिखा हुआ है तो वो मिरर में किस तरीके से और कैसे दिखने वाला है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो होने वाला है ये ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन इज दिस। ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, पूरा आपको फोकस करना है कि इसमें जो करेक्ट है वो क्या होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये जो 24th क्वेश्चन है, फिर से देखिए ध्यान से, 5 सेकेंड्स लीजिए और इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है आंसर नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और 25th क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, आप समझने की कोशिश करोगे, तो आपको बड़े ही आसानी से ये चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है माला, और इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। 26th वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, LITY। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से अगर हम देखें, ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो हमें आसानी से ये चीज़ समझ आएगी कि यहाँ पे जो सबसे करेक्ट, सबसे सटीक और सबसे सही जो चीज़ है वो क्या होने वाली है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ऑब्जर्व करोगे, तो आपको आसानी से ये चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है, आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स, और दैट इज आंसर नंबर 3। बहुत आसान है और मैं आपको बता चुका हूँ कि ABCD को कैसे लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए NAIL लिखा हुआ है, L तो आपको भी पता है इस तरीके से होगा, A आपको भी पता है वैसे रहता, I और N ऐसा होता है। तो आपको देखना है कि कैसे हम लिख सकते हैं। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 5 सेकेंड्स में दे रहा हूँ। सो करेक्ट आंसर इज दिस,
ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर, यस, 28. और 28 क्वेश्चन ये है, और इसमें अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर में वर्ड्स दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, और STU लिखा हुआ है वर्ड से. इसका जो करेक्ट है वो वर्ड ये होने वाला है, फर्स्ट वाला. 29th क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और आपको बताना है इसका सबसे सटीक आंसर. मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकेंड. बहुत आसान क्वेश्चन है. और ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 30. देखिए, आपको पहले है ना प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा मिरर इमेज के क्वेश्चंस की. मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए. ए ऐसा दिखेगा मिरर में, बी ऐसा दिखेगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कुछ टाइम चल रहा है मेरे वॉच में, शायद यहाँ पे ये देखिए अपोजिट दिखेगा. ये कैमरे में अगर मैं दिखा पाऊँ तो अपोजिट दिखेगा. यानी मिरर में वो कैसा दिखता है वर्ड्स, वो आपको ध्यान देना होता है. अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, 5 सेकेंड्स उसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ. 1, 2, 3, 4 और 5. तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है ये आपको बताना है. तो इसके सही आंसर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ. अब 30 में से सर मेरे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 30 में से होने चाहिए आपके 30 में से होने चाहिए आपके 24 क्वेश्चन सही. 24 सही होना चाहिए. 24 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए. चलिए कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं. कुछ 2 4 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं हम. ये है क्वेश्चन नंबर 31st, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है. तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32. और ये है 32nd क्वेश्चन, और इसको भी देखो KURU लिखा हुआ है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. यू ऐसे का वैसे, आर ऐसा हो जाएगा, अपोजिट में यू ऐसे का वैसे, फिर के ऐसे आ जाएगा. तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है. तो जो सही आंसर है, जो परफेक्ट आंसर है, वो होने वाला है हमारा आंसर नंबर सेकंड. चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. और ये है क्वेश्चन नंबर 33. और 33 की अगर आप बात करोगे तो 40 यहाँ पे लिखा हुआ है, FORTIFY, 40 लिखा है. तो वाई तो वैसे का वैसे ही रहने वाला. देखिए अब सिंपल सी बात है, अगर वाई यहाँ से स्टार्ट हो तो वाई फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए. दो ऑप्शन में है, इन दोनों में से हमारा आंसर हो सकता है, बाकी तो हमें ध्यान ही नहीं देना है. फिर एफ पे फोकस करना है. एफ यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो इसमें भी ऐसे बना हुआ है, बल्कि ऐसे नहीं होगा. तो आपको आंसर्स पता चल चुका होगा. यही चीज हमें बारीकियां देखनी है, और अगर आपने उन बारीकियों को ध्यान से देखा, प्रैक्टिस किया, तो 100% आप सही जाओगे, और आंसर होगा आपका सेकंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. 34th वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें लिखा हुआ है हैन. और हैन को अगर देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. चलिए एक और क्वेश्चन हम करते हैं, 35th वाला. सेकंड्स दूं या नहीं दूं? चलिए दे देता हूं मैं सेकंड्स आपको. 5 सेकंड्स आपको मिल चुके हैं. तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं. अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं. सो आर यू रेडी फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस? क्या आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हो भाई? केवल आपको यही क्वेश्चंस करना है क्या? प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या?
कि मुझे उस एक्सरसाइज में कितने आना है, तो आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को सेंड करना है। करने के बाद जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनको पीडीएफ मिल जाती है अच्छी बात है, जिनको पीडीएफ नहीं मिल पाती वो इस नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर के भी भेज सकते हो। और ये हैं आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नहीं दिख रहे होंगे, आई नो, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चलिए। ये है क्वेश्चन, ओके। ये है क्वेश्चन आपके सामने, ये 15th क्वेश्चन, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी जिनको भी प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो उनको मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ। आप मुझे बोल देना कि सर आई वांट टू पीडीएफ ऑफ चैप्टर नंबर 5th 6th, जो भी चैप्टर चल रहा है उसका नाम लिख देना, मुझे प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं भेज दूंगा आपको। नंबर ये आपको लिखा हुआ है, इस पर आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस। चलिए, और जो भी बच्चे इसके आंसर्स भी चाहते हैं तो आंसर्स भी मैं लगा देता हूँ साथ में। ये इसके आंसर्स आप देख लेना, मैच कर लेना, पहले क्वेश्चंस करना उसके बाद आंसर्स को मैच करना। अगर आप बिल्कुल एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं, मुझे प्रॉपर गाइड किया जाए ताकि मेरा सिलेक्शन हो, और प्रॉपर तरीके से पूरे कोर्स को डे 1 से कंप्लीट करना चाहते हैं, और एक चाहते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी तैयारी करूं, क्या कमियां रह पा रही हैं, टेस्ट कैसे देना है, नोट्स कैसे मुझे मिलेंगे वीडियोस के अलावा, इन सारी चीज़ों का सलूशन है मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जब आप जुड़ते हो तो एक मेंटर की तरह मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी वीडियोस होती हैं आपको डेली टास्क दिया जाता है कि इस काम को आपको करना है, उस टास्क को करने के बाद फिर आपको दूसरा टास्क दिया जाता है कि ये आपको करना है, और इस तरीके से पूरा हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं ताकि आपके ऊपर कोई बर्डन न रहे। और साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कराते हैं, टेस्ट दिलाते हैं ताकि आप एक अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो ये था हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम्स। ज्वाइन करने के लिए पहले तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो ज्वाइन बटन के अलावा इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि आई वांट टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आपने ये मैसेज कर दिया तो सिंपल सी बात है कि जैसे आप ये मैसेज करते हो आई वांट टू ज्वाइन मेंटरशिप प्रोग्राम्स, हम उस फिर हमारी तरफ से कॉल आएगा, या आप कॉल भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो कि मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करना है। सो बहुत सारी फ़ायदे मिलते हैं उसमें। सो थैंक यू सो मच, और कोर्सेज भी आपको पूरे मिल जाते हैं। So thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.